शायरी के बारे में लिखे हैं, आंगन के पार द्वार लिखे हैं, सदा निरा आदि कहानियां भी इन्होंने लिखने का काम किया। समझ गए ना। उपन्यास में इनका है शेखर। उपन्यास में क्या लिखा गया है? शेखर एक लिखते हैं। उसके बाद नदी के द्वीप लिखते हैं, अपने अजनबी यात्रा को लिखते हैं, साहित्य में लिखते हैं अरे यायावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली मछली। और ये लिखते हैं कौन? सचिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे के द्वारा रचना है। कविता भी इन्होंने लिखते हैं, जिसमें प्रस्तुत कविता में आधुनिक सभ्यता की मानवीय जो चित्रण है उसको करने का काम किया है। यह कविता आगे की सदा निरा कविता से क्या किया गया है, यानी कि संकलित करने का काम किया गया है। इनके द्वारा लिखा गया था सचिदानंद हीरानंद वात्सेन के द्वारा, है ना जी। सचिदानंद हीरानंद वात्सेन के द्वारा। अब ये देखिए लिखते हैं हिरोशिमा। क्या लिखते हैं? हिरोशिमा लिखते हैं। हिरोशिमा में देखिए आपका जो दिया गया, एक दिन सहसा सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं। कहता है इनकी जो कविता है, एक कविता को लिखा गया है, ध्यान दीजिए। कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कहता है, कवि कहता है कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा। एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, प्रकाश क्षितिज से निकलकर सूरज का नहीं, क्षितिज यानी धरती तल से नीचे से निकलकर नहीं, बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम से, बल्कि गिराए गए बम से लोग इतना, यानी गर्मी के कारण इतना बेचाल हो गया, इतने लोग मरे कि लगा कि सूर्य की गोला जो है ना अब आसमान से कहाँ गिर गया? धरती पर। और धरती पर गिरा, जिससे अब लगा कि अमेरिका की जो सृष्टि है वो पूरी तरह से जल चुका है। क्या हो गया? जल चुका। और यही को लिखे हैं कौन? हीरानंद वात्सेन। आगे क्या लिखे? तो हिरोशिमा के बारे में कहता है एक दिन यानी पूरी तरह से सहम गया दुनिया। और सहम गया किस बात को लेकर के? जब सूरज नहीं निकला, सूरज निकलने के प्रकोप नहीं, बल्कि मानो कि साक्षात सूरज क्षितिज तल से क्या किया है? निकला। और वो निकला कौन था? बम। वो कौन था? बम, जो अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? गिरा दिया गया था। मानो कि धूप एकदम क्या हो गया है? निकल चुका है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, धरती से। धूप निकला, लेकिन वो आसमान का धूप नहीं था। वो धूप किसका था? यानी कि धरती के बम का धूप था। कहता है यहाँ पे लोग गर्मी से जलने लगे। या धूप की गर्मी नहीं थी, या गर्मी बम विस्फोट की थी और किरणों की थी। गर्मी फटे धरती की थी और पूरी तरह से मानो की धरती क्या हो चुका है? फट चुका है। दूसरा कविता में लिखते हैं छायाएं मानो जन की दिशा इन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरा में वह बरसा सहसा। कहता है छाया ही छाया था, चारों तरफ लग रहा था कि दिशाहीन हो गया। अब मानो जाए तो कहाँ जाए? न उत्तर जा सकता है, न पूर्व जा सकता है, न पश्चिम जा सकता है, न दक्षिण जा सकता है। मानो कि दिशा विहीन हो गया था। कैसा हो गया? दिशा विहीन, यानी कि मानो को अब कहीं चलने की रास्ता ही नहीं दिख रहा है। मानो चारों तरफ ही यानी कि आग की लपेटे गोला क्या हो रहा है? फैल रहा है। और इसमें मानो पूरी तरह से तितर बितर हो गया था, उसको दिशा का भी पता नहीं चला। जैसे कोई आगे होने से और एक बम रख दिया, अब बम रख दे तो बताओ हम लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम लोग तितर बितर हो जाएगा। कोई अन्य कोना में हो जाएगा, कोई उधर में हो जाएगा, और कोई निकलेगा और कोई करने से कूद के भागेगा, कोई गारंटी नहीं रहेगा। तो वही हालत कहाँ हो गया था? अमेरिका में, जब हिरोशिमा पर क्या गिराया गया? बम गिराया गया। और बम गिराया गया तो वो आग की एक प्रकार से क्या था? गोला था, जिसमें इतना गर्मी था, इतना प्रचंड था कि मानो धरती पूरी तरह से क्या हो गया था? खौल गया था। समझ गए ना। कहता है कि सब ओर पड़ी हुआ सूरज नहीं उगा था, सारे और यानी कितना चिंगारी धूप निकल था ना, लेकिन वो धूप सूर्य का नहीं था, वो क्षितिज तल का धूप था। कहता है कि वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काले सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। लगता है कि सूर्य के चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, यानी कि सूर्य के कुछ गोला क्या हो चुका है?
टूट गया है और टूट करके वो धरती पर बिखर चुका है, जिसके कारण से मानो कि धरती पूरी तरह से क्या हो गया है, जल उठा है। जैसे सोचिए आज धरती लोक से कितना सूर्य ऊपर है, उसके बाद भी जब जेठ वैशाख आता है महीना तो धरती को इतना अपने ताप से जला देता है, इतना गर्म कर देता है कि वो 12 बजे रात तक ठंड होने का नाम नहीं लेता। और जब वही गोला हम लोग के नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, करकरा के हड्डी भी नहीं बचेगा, हड्डियों सूख जाएगा, हड्डी का भी पता चलेगा। सोचो जब मानो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो खल लगता है, पानी जलने लगता है, पूरा उबलने लगता है, और वही पानी अगर आपके शरीर पर दे दिया जाए तो मांस पूरी तरह से छोड़ दिया जाए ना, छोड़ देगा। और जब आग की गोला, बम की बारूदें, जितने भी लहरें हैं सब अगर फटना शुरू हो जाएगा तो मानो कि हम लोग को सूर्य की जगह रोशनी कौन देगा, बम देगा। जैसे कभी देखोगे शादी विवाह में जलाता ऊपर लगता नहीं, चांद चांदनी बना दिया, यानी कि क्या हो गया, तो चांदनी का रात लग रहा है, तारा टिमटिमा रहा है, और वो तारा टिमटिमा रहा है, वही अगर कोई आदमी ओकरा पर ऐसे हाथ रख दो नीचे से जला दे, ये हाथ को क्या करेगा, फाड़ने का काम करेगा। वही रात की बात है। कहता है, कभी कहता है कि मनुष्य की छाया दिशाहीन हो गया था बम गिरने से, समझ गया ना। कहता है प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं था बल्कि गोलाया बारूद का था। कहता है जिसमें मानवता झुलस रही थी। कभी कहता है कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए लग रहा है कि प्रकाश था। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर 10 दिशाओं में क्या हो गया, नाचना शुरू कर दिया। समझ गए। तो धरती जब फटता है बाबू तो वो तो समय भी देगा तुमको कि चल बाबू तू भाग, धीरे धीरे फटेंगे। जैसे भूकंप आता है तो आपको निकलने का मौका दे देता है ना, और वही जब भूकंप आपके शरीर के लिए क्या बन जाता है, घातक बन जाता है, आपके लिए डरावना बन जाता है, तो फिर निकलने का वो मौका नहीं देता है, निकलते निकलते आपको चाप देगा। जैसे बाढ़ विध्वंसकारी कब बन जाता है, जब उसके साथ में प्रलयकारी पानी सम्मिलित हो जाता है। ऐसे आप नदी को पार कर जाइएगा, लेकिन क्या जब धारा तीव्र गति से चलेगा उसमें आप पार करने की साहस कर पाइएगा? क्यों? क्योंकि वो आपका विध्वंसकारी बन गया, वो आपको नाश कर देगा। क्या कर देगा? और वही नाश चारों दिशाओं को कर कौन दिया था? बम। कहता है कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल न प्रज्वलित क्षण के दृश्य सोख लेने वाली दो पहरी थे। कहता लगा कि कुछ देरी के लिए तो मानो कि एकदम पूरी तरह से धरती को क्या कर लेगा, वो सोख लेगा। कहता है छायाएं मन मानो जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानो ही सब भाप हो गए। मानो कि मट्टी के तरह जैसे कैसे सूख जाता है तो लंबा हो जाता है मिट्टी, दरारें आ जाती है, उसी प्रकार से मानो कि जितने भी शरीर था उस सारे शरीर से पानी को लग रहा था कि भाप बन के क्या किया, सोख गया। और मानो कि मट्टी की तरह एकदम लंबा पड़ा हुआ है कौन, मानो सूख के। कहता है छाया तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गति पर। कहता आज भी वहाँ छायाएं लिखा हुआ, आज भी वहाँ जाइएगा तो उसका इतिहास जिंदा है। तो वहाँ पे पत्थरों पर उजड़ा हुआ घर, उजड़े हुए लोग, वहाँ की छायाएं आज भी बताती है कि कितना खतरनाक वो विध्वंसकारी था। समझ गए? जिससे जलियांवाला बाग में जाइएगा तभी आपका ललकारे वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, सुनेगा, लेकिन आप सुनने वाले होइएगा तब। अब आपको अगर सुनने वाले नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप पढ़ने आए हैं और पढ़ने में अगर रुचि नहीं रहे तब थोड़ा ताजमहल भी ला के यहाँ सौंप देंगे ना तो तुम बेकार में उस ताजमहल को समझोगे। लेकिन आपके अंदर अगर रुचि है और उस चीज को आप देखोगे तो उस चीज के बारे में आप कल्पना करोगे, गहराई तक के जानोगे। और जब रुचि नहीं रहेगा तो आप किसी को कोई मतलब ही होता है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाए बैठल भैंस पर उड़ाए वाला कहानी है। भैंस को आप कहिए कि हम बीन बजाते हैं नाचो, क्या वो भैंस बीन के सामने नाचेगा? कारण क्या? तो वो जान रहा है कि हमें इसमें रुचि नहीं। रुचि रहेगा वही काम कर सकता है, जिसमें रुचि नहीं है वो काम नहीं कर सकता। जैसे घर में ही आप लोग को देख लीजिए, अब आपको सोने का रुचि है और कोई काम करने का रुचि कर दे कि काम करो, जबरदस्ती कर पाओगे? नहीं। जिस समय आपका जैसा रुचि या माहौल है वैसा काम करिएगा, आप आगे बढ़िएगा। और रुचि के अनुसार आप काम नहीं करिएगा, आगे बढ़ पाइएगा? तो मानो यानी पूरी तरह से तो झुलसा हुआ है,
और उस चीज को हम लोग आज देखेंगे, कल्पना करेंगे, तब ना हम लोग का पता चलेगा कि उस दौर क्या था, आज का दौर क्या है, आज हम लोग कैसे हालत में है, उस समय वो कैसे हालत में। एक छोटा सा तिनका से हाथ जल जाता है आदमी तो उसकी कल्पना करता है तेरी बाप रे बाप बहुत लहर है। और सोचो वो जब बम में गिर गया और आदमी जब पूरा सूख के एकदम डंडा की तरह बन गया, उसकी कल्पना करो कि वो कितना तप को चिल्लाया होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और अपनी जान को किस प्रकार से वो क्या किया होगा, गंवाया होगा। तो ये हिरोशिमा में यानी कि अगे ने क्या किया, इनका पूरी तरह से यानी कि कल्पना किया और कल्पना करके हिरोशिमा पाठ में लिखने का काम किया। कहता है कभी कहता है कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण के लिए भी कहता है कि विनाश लीला हो गया था। कौन लीला? विनाश लीला का दृश्य मन पड़ने लगा। दोपहर तक सारी लीला खत्म हो चुकी थी, सारा लीला दोपहर में क्या हो गया, खत्म हो गया, मानो इतना विनाशकारी था। तो ये कल्पना जो कर सकता वही चीज को बता सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है, आप में रुचि होनी चाहिए। आगे कहता है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भी भाप बनाकर सोख गया। मानव ने सोचा था कि हम तो दुनिया से लड़ेंगे, हमने दुनिया से जीतने का काम करेंगे, लेकिन मानव कभी नहीं सोचा था कि हमारे लिए यही एक काल बन जाएगा। जैसे गार्जियन आपको पाल पोस रहा है, कौन जान रहा है गार्जियन कि हमारे बेटा ही हमारे मौत का कारण बन जाए? कोई जान रहा है? कौन माई जान रहा है कि हमारा बेटा बेटी हमारी मौत का पुड़िया बन जाए जहर का? कोई जान रहा है? नहीं। तो जो आदमी रचता है वही आदमी भोगता है, भोगता है ना। जैसे हम मान लिया जाए उसके लिए कांटा लगा दिए, तब वो कांटा पर चढ़े या न चढ़े, हो सकता है कि हम न जानते भर में कांटा पर चढ़ जाए। जो कहा भी गया है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा को खोदता है वो खुद वो गड्ढा में क्या करता है, गिरने का काम करता। वही हुआ मानव के साथ। मानव रचा कि हम एक सूर्य के प्रकाश की तरह यानी कि लालिमा को प्रज्वलित करेंगे, प्रज्वलित तो कर दिया, मानव को ही भाप बना के लेके चला गया। मानव जब बम बनाया तो वो किस लिए बनाया था? अपनी जान की रक्षा के लिए, कि अगर सूर्य की प्रकाश से कुछ देरी के लिए मंद हो जाएगा तो उसे हम मार देंगे तो पूरी प्रज्वलित हो जाएगी दुनिया। लेकिन क्या वो प्रज्वलित किया? मानव को ही भाप बना दिया। कहता है पत्थर पर लिखा हुआ या जली हुई छाया मानव का साथी है। मानव का क्या है? साथी है। मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप बना करके क्या किया? लिपट गया, लिपट गया ना। कहता है कि पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया था तो विपरीत रूप मानव को निरसता का क्या करता है? गवा दिया। कि मानव जो बनाया था दूसरों के लिए, वो मानव खुद के लिए क्या बन गया? यानी बाप बन गया, बना ना। तो यहाँ पे कवि ने ये चीज को कहा। अब इसका देखिए कविता में प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? तो वो क्या है? तो सूरज आणविक बम है, प्रचंड है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो धरती से क्या हुआ है? निकला और पूरी धरती को क्या किया है? सोखने का काम किया। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी? तब मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा पर पड़ी। कहाँ पड़ी? हिरोशिमा पर। क्योंकि सारे जब से बम गिरा हिरोशिमा पर तब से दिशा विहीन हो गया था। क्या हो गया था? दिशा विहीन। चारों तरफ अंधार था और चिल्लाहट थी। जहां तहां घर की दीवारें मनुष्य की छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों पर पत्थरों की छायाएं आज भी वहां देखने को मिलता। आज भी वहां के लोगों में कल्पना करिएगा तो वहां के लोग आज भी बीमार होते हैं, इतना विध्वंसकारी बम था। आज भी वहां के हिरोशिमा नागासाकी पर देखिएगा जो बम गिरा है, वहां के लोगों के आज भी हाथ पैर से वो अपाहिज हैं, इतना उसका असर अभी तक है। समझ गए? हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा में मनुष्य के रूप साक्षी का प्रमाण के रूप में कहाँ कहाँ जला हुआ पत्थर है। पत्थर भी इतना गर्म हो गया था कि वो अपने आपस में क्या हो गया था? जल गया था, उसकी छाएं बच गई। कहते हैं यहाँ तक के पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पर घर की दीवारें पर लाशों के निशान पड़ा हुआ है। छाया के रूप में वो आज भी विद्यमान है। समझ गए? प्रज्वलित क्षण को दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ था तो प्रचंड गोले से तेज प्रकाश निकला और चारों दिशाओं में क्या हो गया था? फैल गया था, मानो कि वो 12 बजे का दिन हो गया है। लेकिन ये अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा पूरी तरह से आग में झुलस गया था। आग में क्या किया था? झुलस गया था और धीरे धीरे मानो कि एकदम दोपहर के समय को याद दिला
क्या मिला था? हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हिरोशिमा कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। ये यहाँ पे हिरोशिमा लिखने का मुख्य कारण है कि मानवीय चेतना के साथ साथ उसको गतिविधियों पर रोक लगे। जैसे देखोगे आज भी देश कोई कहता है कि तानाशाह जैसे वो कहता हम परमाणु बम बना देंगे। परमाणु बम जिस दिन उसको बनाने की इजाजत मिल गया ना, वो व्यक्ति बनाएगा तो उसको घरे में रखेगा, वो कानून न कानून लॉन्च कर देगा। और जने की ओर लॉन्च कर दिया, होने की 1/3 आबादी क्या हो गया? खत्म। कारण क्या? ये विध्वंसकारी माना गया। क्या माना गया? विध्वंसकारी। जो आपके लिए क्या हो सकता है? हानि हो सकता है। जैसे भारत किसी के साथ लड़ता है, मान जाए पाकिस्तान के साथ लड़ा, तब पाकिस्तान कहता है ना हम परमाणु बम लगा देंगे, तब भारत तिरमिरा जाता है कि अरे अभी तो AK-47 से गोली चल रहा है, कोई बात नहीं, 2-4 आदमी मर गया, इन्हीं के भी 2-4 आदमी होने के भी। लेकिन जब अगर गोला में दाग देगा ना, तब भारत पूरी तरह से क्या? खत्म। तो परमाणु बम की जो धमकियां होता है, कोई कहा भी होगा बम लगा देंगे, तो कहता है ना बम नहीं लगाओ। बम से बड़े बड़े क्या होते हैं? विध्वंसकारी होते हैं। वहां चिल्लाइएगा तो उसकी चीखें भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए कहा चेतावनी है, संवेदना देने का काम किया। कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विविधता का चित्रण है, जिसमें हमें संदेश मिलता है कि हम विकास क्रम में मानवता को नहीं भूले एवं हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें। कहता मानव आज विकास तो कर गया, कहता है ना सबसे पहले कोई आदमी विकास करता है, कोई तो देखोगे सबसे पहले आदमी का रॉड रूप पता क्या? ये वो लॉ लाइसेंस बंद हो गए। पहला आपके पास धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, तो तुरंत कहिएगा कि हमें एक राइफल चाहिए। और राइफल चाहिए तो राइफल किस लिए रखिएगा? आप अपने विध्वंसकारी को विध्वंस करने के लिए, यही लिए ना। जैसे आदमी देखोगे कोई इन्हें है इन्हें गोली चला दे रहा है, चलाने का मुख्य कारण क्या है? आदमी ही आदमी का हिंसक हो गया। आदमी का हिंसक हो गया, जिसके कारण मानवता अपने आप को भूल गया कि हम मानव हैं या नहीं। और जिस दिन मानवता ही मानवता को भूल जाएगा, उस दिन तो धरती ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? विनाश की ओर बढ़ जाएगा ना। जैसे तुम अगर एक को मारोगे तो आदमी बोलता है ना मैं 7 के 7 जगह मारूंगा, है? तो मारूंगा इसका मतलब कि एक तितिमा जो है ना, ये ललकार जो है कई गुना आगे बढ़ेगा और ये बढ़ता ही रहेगा। और इसी को हिरोशिमा में यानी अगेन साहब ने नियंत्रण करने की बात कहा कि हम लोग मानव जब तक एक दूसरे का हिंसक बनेंगे तब तक ये सृष्टि नाश की ओर जाएगा। अगर हम सभी एक प्रेम की भाईचारा को दिखाएंगे तो ये धरती आगे खूबसूरती की ओर जाएगा। आज देखते हैं ना, धरती की खूबसूरती को छीनने का सबसे बड़ा कारण क्या हो गया? लोगों में लोभ है या नहीं? yes. लोभ हो गया। जब से लोग धरती की खूबसूरती को क्या किया? छीन लिया। जैसे कोई आदमी घर बना लिया रोड के किनारे, मतलब हरा भरा पेड़ को काट के वो घर बना लिया, तो पृथ्वी पर के खूबसूरती का न छीन लिया। yes. कि नहीं छीना? तो कहता मानव कल्याण की जगह विनाश लीला से धरती तिलमिला उठेगी। तो मानव कल्याण के लिए बना है, ना कि विनाश लीला के लिए बना है। और विनाश करिएगा तो एक दिन लीला होगा, और लीला ऐसा होगा ना कि वो लीला फिर देखने लायक नहीं होगा, है ना। जैसे द्वंद कहाँ तक पालिएगा? कहा भी गया है कि अगर कोई आदमी आपके साथ उधराना चाह रहा है तो आप कितना दिन बचिएगा अपने आप को से, या तो एक दिन समाप्त कर देना होगा या फिर समाप्त हो जाना होगा, तबे ना युद्ध का अंत होगा। तो समय समय पर महाभारत भी हुआ, इस चीज का प्रमाण है कि लीला को बंद करने के लिए कभी कभी क्या जरूरी है? महाभारत। अगर महाभारत नहीं होता तो लीला बंद होता। महाभारत आपको क्या सिखाता है बताइए? महाभारत सिखाता है कि अगर कोई चीज प्रेम से ना मिले ना तो उसको छीन लेना चाहिए। यही सिखाता है, लड़ाई से, बल से, ताकत से छीनो। और महाभारत आपको क्या कहता है कि महाभारत में कोई अपना सगा नहीं है? बताइए, है जी? नहीं सिखाता कि हमारा कोई नहीं है। भाई ही भाई क्या बन जाएगा? शत्रु बन जाएगा। और इस चीज को कौन बताए हैं? हिरानंद वात्सेन अगे, समझ गए ना। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? तो वहां पे इतने बम बारिश हो गया था जिसके कारण सारे पहाड़ चट्टाने पूरी तरह से क्या हो गया था?
यानी कि लहर चुका था और मानव बाप बन के क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इसीलिए वहां पे इस चीज को क्या किया गया, छाया रूप को दिखाया गया। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है, तो जब गोला दागा गया था तो रात में लगा कि 12 दिन बज गया, क्या बज गया, दोपहर बज गया। इसी कारण से वहां पे चतुर्दिक फैल गया, पूरी तरह से प्रकाश निकल गया और अप्रत्याशित प्रभाव से हिरोशिमा के लोग हैतप्रभ हो गए। कितना आंखें बड़ा चिमचिमाता हुआ सूर्य की लालिमा की तरह, यानी कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक खत्म कर दिया। समझ गए, आपका हो गया मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी है, तब मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा के यानी कि दीवारों पर है, पत्थर पर है ना, और वहां के ऊंचे और टूटी फूटी इमारत और सड़कों पर है। अब आपका है एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण से, एक वृक्ष हम लोग काटेंगे तो उसकी हत्या माना जाएगा, और इसका लेखक कौन है, कुंवर नारायण सिंह। कौन है, कुंवर नारायण सिंह। समझ गए या नहीं समझे? तो हिरोशिमा का परिचय खाली लिखो, माता था,